बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। एज़ यूजुअल मैंने अपने ब्रेकफास्ट से ही अपना जो है व्लॉग उसको आगाज़ किया है, और वो सेम वो पैटीज़ बना रही हूँ और साथ में चाय बना रही हूँ। मोस्टली जो है ना नाश्ता सुबह के टाइम यही होता है। ये इसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि ज़्यादातर जो है ना वो सुबह सुबह पैटीज़ मैं क्यों बनाती हूँ, नगेट्स पैटीज़ या फिर चिकन की ही कोई चीज़ क्यों बनाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि डॉक्टर्स ने मेरी बेटी को कहा है कि लाजमी जो है ना वो उसको सुबह के टाइम दिन में सारा दिन में ना उसको गोश्त जो है ना वो लाजमी एक दफ़ा जो है ना वो देना है। तो इस वजह से फिर मैं उसका आगाज़ ही जो है ना वो सुबह इस तरीके से कर लेती हूँ, तो सुबह सुबह ही उसको जो है ना वो मिल जाती है। तो फिर तो इस उसको देख देख के फिर दूसरे बच्चे भी डिमांड करते हैं, तो इसी वजह से फिर जो है ना घर की आदत सी ही बन गई हुई है कि हम जो है ना सुबह नाश्ते में ना ज़्यादातर जो है ना वो पैटीज़ ही बना लेती हूँ, उसके सैंडविचेस बना के, तो फिर उसको साथ हम एंजॉय करते हैं नाश्ते को। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बच्चों के टेस्ट वगैरह मैं करवा आई थी, टेस्ट दिलवा आई थी, और टेस्ट का रिज़ल्ट भी तकरीबन उसी वक्त ही मुझे उन्होंने उनकी तरफ से जो था ना वो टीचर्स की तरफ से पता चल गया था कि वो बच्चे क्लियर कर चुके हैं। लेकिन उनके बाद भी जो प्रोसेस स्टार्ट होना है वो 2 दिन के बाद ही स्कूल का होना है। लेकिन उसके दौरान ही हमें जो है ना वो घर को भी डेफिनेटली हमें घर ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं 2 दिन से घर को भी सर्च कर रही थी लैपटॉप पे। तो फिर आज हम घर भी देखने गए। वो मैं आपके साथ क्लिप्स वगैरह तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम ही नहीं लगा। एक तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, दूसरे नंबर पे जो है ना वो वहाँ पे शूट करने का तो टाइम नहीं, क्योंकि उसकी सफाई वगैरह सारा कुछ कर आके तो उसके बाद फिर मैंने घर को जो एडजस्ट करना। तो इसलिए मैंने सिर्फ अपने मॉर्निंग से नाइट रूटीन ही के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ बता रही हूँ सारी। ये देखिए मैं एक प्याज काट के रख दी हैं। सब्ज़ी भी मैंने तोरी जो बना के काट के छील के रख दी थी, तो वो मैं मेरे ख्याल में उसको प्ले बटन दबाना मैं उस वक्त भूल गई। तो मैंने चाय नाश्ते के बाद जो बर्तन थे वो सारे, उसके बाद पहले सब्ज़ी मैंने सारी काट ली, सब्ज़ी बना के रख ली थी, और दोपहर के खाने के लिए खाने तैयारी शुरू कर दी थी। तो साथ में बर्तन भी मैं साथ साथ धोऊंगी, तो सब्ज़ी वगैरह भी साथ में हल्की आंच में मैंने प्याज जो है ना वो उसको रख दिया है। अब जो मैं बर्तन वो अच्छे तरीके से वो वॉश कर लूँगी। तो साथ में मैं आपको बता रही हूँ कि घर देखने के लिए या 2 BHK हमने घर देखा है, तो वहाँ पे हम जो है ना वो इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर बच्चों का एडमिशन वगैरह का भी मसला सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम जो लाइफ है वो बिल्कुल रूटीन की तरफ आ जाएगी। लेकिन ये कि अभी तक तो बहुत से मसाइल है। दूसरी जगह भी आप लोगों को पता है कुछ थोड़ी थोड़ी तो मुश्किलात तो आती ही है। वैसे भी लाइफ का मेरे ख्याल में खुशियाँ ना हो तो गम का एहसास नहीं होता, गम ना हो तो खुशियों का एहसास नहीं होता। ये तो चीज़ें साथ साथ चलती ही रहती हैं। लेकिन ये कि थोड़ा मेरी बेटी जो है ना वो इन सारी चीज़ों में जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले लेती है, क्योंकि बाज़ औक़ात तो उसको गाड़ी में ही बैठा के हमें जाना पड़ता है। मैंने तो कहा था शायद उसका भी एडमिशन हो जाए, लेकिन वो स्कूल वालों ने कहा कि नहीं, हम इसके साथ जो है ना, क्योंकि क्लासेस जो है ना वो बच्चों की जो है ना वो ऊपर है, तो इस वजह से कि आपकी बेटी को हम एडमिशन नहीं दे सकते, तो आप जो है ना इसको ऑनलाइन वगैरह किसी जगह पे इसको स्टडी करवा सकते हो। लेकिन अभी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना इन दिनों जो है ना इग्नोर भी हो रही है थोड़ा सा इन कामों में। तो कुछ बाहर बाहर अंदर जाना आना शायद में भी, और थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ का वो पानी शानी का थोड़ा शायद कोई मसला मसाइल है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी वीक हो रही है। तो लेकिन ये कि साथ साथ लाइफ में चलता ही रहता है सारा कुछ ही। लेकिन क्या किया जा सकता है, आहिस्ता आहिस्ता सारी मसाइल जो है ना साथ साथ वो सॉल्व होते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सारे मसले जो है ना वो साथ साथ ही हल होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले बच्चों के एडमिशन वगैरह का था, उनका भी टेस्ट उस्ट करवा के आ गई हूँ। अब जो मकान का था हमारा वो भी हो गया है, तो इंशाल्लाह बाकी भी अल्लाह पाक जो है ना वो सारे मसाइल जो है ना वो हल कर देगा। साथ साथ अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है मुझे। अल्लाह और मैं जो भी मांगती हूँ मैं अल्लाह से ही मांगती हूँ, और अल्लाह पाक मुझे देता भी है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि जो चीज़ आज तक मैंने मांगी है मुझे वो मिली भी है। हर चीज़ का अल्लाह पाक ने दी हुई है, हर चीज़ दी हुई है। बस आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ बस सिर्फ मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए कि दुआ अल्लाह पाक जो है ना वो उसकी परेशानियां सारी ख़त्म कर दे, उसको बिल्कुल ठीक कर दे, नॉर्मल कर दे। तो तकरीबन ज़िंदगी के सारे ही मसाइल हल हो जाते हैं। तो साथ साथ जो है ना मसले वो हल होते जाते हैं, साथ साथ ही सारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ जो अल्लाह मियाँ ने जो भी है, आजमाइश तो लाइफ में मिलती हैं, हर बंदे की आजमाइश होती है। इसी तरह मेरी भी आजमाइश हर जगह पे होती है, हर जगह पे हर किसी की होती है। तो बस ये कि अल्लाह मियाँ उसको अब ठीक कर दे, उसको ठीक कर आके तो बिल्कुल वो भी अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह जो है ना वो सारा अपना पढ़ने पढ़ाने पे लग जाए।
जैसे जो है ना वो बाकी बच्चों के सारे प्रॉब्लम जो है ना वो साथ साथ जो है ना वो हल हो रहे हैं। जैसे उनकी स्टडी का स्टार्ट हो गई है, इस तरह घर का जो हमारा मसला था वो भी हल हो गया। इसी तरीके से ये इशू भी अल्लाह करे कोई सॉल्व हो जाए ना, तो तकरीबन वो भी अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह जो है ना वो अपना जो लाइफ को ना वो जीना स्टार्ट कर दे। तो मेरी बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, और अल्लाह पाक से भी मैं हर वक्त यही चीज़ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना वो उसको ठीक कर दे, नॉर्मल कर दे, और बिल्कुल वो अपने बहन भाइयों की तरह जो है ना वो बिल्कुल हो जाए। तो स्टडी के इसके अलावा, मकान के अलावा जो है सबसे बड़े इशू जो है ना उसके बाद ये है कि बच्चों की बुक्स वगैरह, उनका यूनिफॉर्म वगैरह, क्योंकि अब बिल्कुल नए नए हैं तो सब किसी चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। अभी स्कूल से सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनके बुक्स वगैरह जो है ना वो सारी जो है ना वो मंगवानी पड़ेंगी। और उसके अलावा फिर यूनिफॉर्म वगैरह का भी उनका अरेंज करना, तो उसके बाद फिर क्योंकि हमारे घर से जो काफ़ी हद तक काफ़ी दूर है, तो डेफ़िनेटली उनके लिए बस वगैरह का जो है ना वो भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी सारी मालूमात लेने के लिए मुझे फिर दोबारा एक दफ़ा जो है ना वो स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाके तो फिर बाकी जो है मसाइल वो उनके हल हल हो जाएंगे। तो इससे पहले इसीलिए मैंने कहा कि जो दो हमारे पास दिन हैं उनमें हम जो है ना वो अपनी शिफ्टिंग वगैरह कर लेते हैं, अपने घर में चले जाते हैं, नया घर जो है ना उसमें जाके सारी जो है ना अपनी सफाई वगैरह करके तो उसमें सारी जो चीज़ें वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही वजह थी, तो इस वजह से फिर मैंने ना जल्दी जल्दी किया, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें माकूल जो है ना वो जो घर भी है ना वो रेंट पे मिल गया। अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये सारे मसाइल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना क्लियर होते जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर डेफ़िनेटली 2 दिन जो है ना वो बच्चों के एडमिशन का तो एक किस्म का हो ही गया हुआ, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया, कंफर्म कर दिया हुआ, बच्चों का रिज़ल्ट तो उसी वक्त आ गया था। लेकिन थोड़ा एज का इशू बना था, तो वो इनके मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि अगर कोई ऐसा मसला होगा जब वो दाखिला जाने के लिए उनको उन्होंने एज वगैरह का हमें कोई प्रॉब्लम कहा कि ऐसी बात है, तो फिर हम उसको उस वक्त सॉल्व कर देंगे। उस वक्त करते हैं कि जो भी मसला होगा तो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल बच्चों की जो स्टडी है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। छोटी बेटी भी मेरी जो है ना वो 4 के पेपर जो दे के आई थी, तो उन्होंने उसको भी 5th क्लास में जो है ना उसका भी एडमिशन हो गया था। और जो बड़े दोनों थे तो उनका 9th में एडमिशन हो गया था। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि एडमिशन का उन्होंने कह दिया था कि हो सकता है, क्योंकि टेस्ट वगैरह उनके बिल्कुल जो थे ना वो क्लियर थे। यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने सारे धो के, और उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हल्की आंच पे जो है ना वो प्याज जो है ना उसको रख दिया था कढ़ाई के अंदर काट के हल्की आंच पे। तो उसको उसका भी काफ़ी हद तक जो है ना वो कलर थोड़ा सा और मैं चेंज करूँगी। उसके अलावा मेरे बर्तन जो सारे धुल गए हैं और बाकी सारे काम जो हो गए हैं। तो मेरी सब्ज़ी भी मैंने आपको बताया था कि मैं पहले सब्ज़ी काट के रखी हुई तोरी जो है ना, तो अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छे तरीके से जो है ना उसकी 2-2.5 मिनट के लिए उसकी बुनाई कर लूँगी। मोस्टली मैं जो है ना वो अदरक लहसुन डाल के उसकी 2-2.5 मिनट के लिए बुनाई करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे बच्चों को पता चल जाता है, तो वो कहते हैं मम्मा आपने अदरक डाला लहसुन डाला है, तो वो खाते नहीं है। इसलिए फिर मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो इसकी बुनाई कर देती हूँ, तो उसका जो है ना वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि अदरक लहसुन का जो है ना उसमें पेस्ट डाला हुआ अब या नहीं डाला। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर ये होता था कि यूनिफॉर्म वगैरह का ड्रेस बता दिया जाता था, वहाँ से जाके हम बुक्स वगैरह, बल्कि स्कूल के मैंने तो बच्चों को जिस स्कूल में एडमिशन करवाया उनको वो स्कूल से ही जो है ना वो बुक्स वगैरह जो सारी चीज़ें थी ना वो पैकेज बना के दे देते थे हमें कि इतना आपका पैसे बन गए हैं तो आप ये बुक्स वगैरह और बाकी चीज़ें जो सारी थी ना वहीं से अवेलेबल होती थी। तो जो यूनिफॉर्म होता था उनकी मखसूस सी फिक्स सी शॉप्स होती थी, वहाँ पर जाकर यूनिफॉर्म वगैरह ले आते थे, बस बताते थे और साइज़ बता के ले आते थे। अब यहाँ का सबसे बड़ा मसला यही है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर लेके भी आऊँ, पता नहीं वो जैसे ही वो कह रहे हैं कि बच्चे छोटी एज के हैं आपके बच्चे, तो पता नहीं वो यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो एडजस्ट करने पड़े, क्या करना पड़े। तो उसके लिए मुझे मशीन वगैरह भी हर चीज़ जो है ना वो उसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं खुद भी कर सकती हूँ, सिलाई मैं कर लेती हूँ काफ़ी हद तक जो है ना वो बच्चों के कपड़े जो है ना वो उनके, क्योंकि जब टाइम होता था फ्री मेरे पास कोई कभी भी टाइम, तो मैं अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई कपड़ा ही सिलाई कर लेती थी, या फिर उनके कढ़ाई कढ़ाई वगैरह काम करके तो उनके कपड़ों पे ना कर देती थी। लेकिन ये कि बहुत कम टाइम मिलता था, कभी कभी कोई टाइम होता था जब बच्चों के वगैरह की छुट्टियां होती थी तो कभी मेरे पास टाइम होता था। अदरवाइज़ जो है ना वो बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने में माँ बाप दोनों बन गई तो घर के सारे काम करने पड़ते थे, इस वजह से वो कम ही टाइम मिला। क्योंकि अब तो फिर काफ़ी फ्री टाइम, क्योंकि हस्बैंड ने बाहर का कर करा लिया का ना, बाहर की वजह से भी ज़्यादातर टेंशन मुझे नहीं होगी। मुझे सिर्फ बेटी अपनी के साथ ज़्यादा टाइम जो है ना वो घर पे स्पेंड करना पड़ेगा, जब फिर उनको जो उनकी स्टडी जो होगी तो उसमें थोड़ी सी हेल्प किया करनी है, जो जो भी पढ़ के आया करेंगे डेफ़िनेटली उसमें बच्चों को गाइड करना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे खुद तो
एक तो वहाँ पेरेंट्स को वहाँ किताबें वगैरह दे के उनको बैठाना पड़ता है, दूसरे नंबर पे उनको जो है ना वो जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो उनको मैं शुरू ही से तकरीबन मैं अपने बच्चों को ना खुद ही गाइड कर रही हूँ, खुद ही पढ़ा रही हूँ घर पे ही। ज़्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि वो बच्चे जो है ना वो सीखें, तो यही वजह है कि उनका माशाल्लाह से रिज़ल्ट भी हर क्लास में अच्छा आता है और वो अच्छा रिज़ल्ट शो करते हैं। तो यही वजह है कि अपनी क्लासेस जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है ना वो हर क्लास और अच्छे ग्रेड के साथ जो है ना वो क्लियर कर लेते हैं। अब तो हस्बैंड भी साथ हैं, जो अगर किसी मसले में कोई किसी सब्जेक्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी हम दोनों मिलके जो है ना वो सॉल्व कर लिया करेंगे। अब तो जो है ना वो बच्चे इस कदर एडवांस हो चुके हैं कि नेट वगैरह दे के ना तो अपनी किसी भी वो उनका जो सोल्यूशन वगैरह जो होता है ना वो अवेलेबल होता है उस पर, तो उस पर से देख के वो काफ़ी हद तक बच्चे जो है ना वो अपने आप को गाइड कर लेते हैं। क्योंकि थोड़ी बड़ी क्लासेस में हो गया, छोटी क्लासेस 5 क्लास तक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हर बच्चे पे ही। तो लेकिन ये कि उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे जो है ना वो अपनी स्टडी की तरफ खुद ही उन्होंने बहुत तवज्जो दिया है, उनको पढ़ने का शौक़ भी है और अच्छा रिज़ल्ट शो करते हैं। तो जिसकी वजह से फिर हम उनके अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको फिर कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह कोई इनाम वगैरह फिर उनको रख देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और नेक्स्ट ईयर और भी अच्छा रिज़ल्ट उनका होता है। बस हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक जो है ना हर किसी के बच्चे को तंदुरुस्ती सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे और साथ साथ जो है ना वो ज़िंदगी के हर मैदान में जो है ना उनको कामयाब करे, ताकि उनको किसी भी चीज़ की जो है ना वो ना करना पड़े, किसी भी चीज़ के लिए जो उनको वो ज़्यादा ना करना पड़े। अल्लाह पाक उनको हर चीज़ जो है ना उनकी लाइफ में दे और उनको ढेरों खुशियाँ दे। और हमेशा मैं जब भी दुआ करती हूँ तो मैं सबके बच्चों की मांग के तो उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों के लिए मांगती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को जो दूसरों को मिले अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी वो सारी खुशियाँ ढेरों दे। मेरी बस आज की वीडियो यहाँ तक ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।